नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनु और आपको पता ही है कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त सौरभ द्विवेदी जी की एक रचना को रिसाइट किया था आप लोगों के सामने। कल्पना लोग की प्रेमिका के लिए खुला खत। तो उन्हीं की सौरभ द्विवेदी जी की एक और रचना है आज नीला आसमान सो गया जो उन्होंने हाल ही में अपने फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पर डाली थी। और कई दिनों से मैं सोच रही थी कि इसे रिसाइट करूँ आप सबके लिए बट वक़्त ही नहीं निकाल पा रही थी। आज वक़्त निकाल कर मैं आप लोगों को रिसाइट कर रही हूँ ये। टाइटल है सौरभ द्विवेदी जी की रचना का नीला आसमान सो गया। कहते हैं दिल में एक वादा याद रहे, वो वादा निभाया जाए। कहते हैं दिल में एक वादा याद रहे, वो वादा निभाया जाए। हर मोहब्बत की एक शय होती है, कोई पूरी होती है, कोई अधूरी रहती है और किसी मोहब्बत का कोई अंजाम ही नहीं होता। जाने कितनी मोहब्बत अनाम सी इस दुनिया में जिए जा रही हैं। उनकी कोई मंजिल नहीं होती दुनियावी नज़रों में। वैसे प्रेम करने वालों की दुनिया में एक पल एक मंजिल तय कर लेता है। जैसे एक पल में बातें हो जाना, कभी कोई एक मुलाकात हो जाना, फिर प्रेम करने वाले उसे ही जीते रहते हैं जीवन भर के लिए। वर्षों बाद उसने एक बात कही, वर्षों बाद उसने एक बात कही। चंद शब्दों में उसने कहा, अब मैं तुमसे रोज़ बात कर लिया करूँगी। चंद शब्दों में उसने कहा, अब मैं रोज़ बात कर लिया करूँगी, हर रोज़ कम से कम एक बार बात कर लिया करूँगी। उसके इतना कहते ही मानो कोई तारा टूटकर गिर गया हो और लड़के ने मन्नत मांग ली हो। लड़के ने सुन रखा था, जैसे ही आकाश से कोई तारा टूटकर गिरे, मन्नत मांग लेना पूरी हो जाती है। लड़का जब कभी तारा टूटता देखता, वो अपनी ज़िंदगी में अपना प्रेम मांग लेता। प्रेम में विश्वास से बढ़कर क्या है? उसे तारे का टूटना और मन्नत पूरी होने की उम्मीद पर विश्वास होने लगा था। उस रात लड़के को कोई टूटता तारा नहीं दिखा, पर लड़की ने जैसे कहा कि हर रोज कम से कम एक बार बात कर लूँगी, तो लड़के के मन में ऐसा लगा मानो कोई तारा टूटकर गिरा हो अभी-अभी। अब यह नहीं पता कि ऐसा कहते हुए लड़की ने कोई वादा किया था या ऐसे ही कह दिया था, पर लड़के के लिए उसका इतना कहना ही अनगिनत जज़्बातों का जन्म हो जाना था। सीने में समंदर जैसी लहरों के उछाल आ जाना था, जैसे लड़का भीगने के लिए ही तट पर खड़ा हो। उसने वादा महसूस कर लिया। उसे लगा लड़की ने वादा कर दिया। अब लड़का बेचैन हुआ ये सोचते हुए भला इतनी व्यस्त दुनिया में वो हर रोज कम से कम एक बार बात करने के लिए समय निकालेगी। ऐसे ही वो सोचता रहा कि वो कैसे वक्त निकालेगी। 2-4 दिन लड़का लड़की बात करते रहे। लड़के को खूब अच्छा फील होता रहा, लेकिन लड़का डरता मन ही मन कहीं कोई एक दिन ऐसा ना हो कि बात ही ना हो पाए। ऐसा नहीं है, लड़की भी डरती है। कहती है कि डर लगता है तुमसे भी बातें करने में, कहीं कुछ टूट गया तो बड़ा दुख होगा। लड़की को भी दुख से डर लगता है। कितना डर है ना इस दुनिया में, रिश्तों में, प्रेम में। शायद अविश्वास ने भय भर दिया है, पर वो मानस प्रेयसी को भरोसा दिलाता है। लड़का भरोसा दिलाता है, वो कहता है कि नहीं, मेरे संग ऐसा नहीं होगा, मैं कहीं कुछ टूटने नहीं दूंगा। इस बीच मन ही मन थोड़ी देर के लिए लड़का दार्शनिक हो जाता है। सोचने लगता है कि दुख हमेशा सुख के बाद आता है या सुख से पहले दुख रहता है। सुख दुख की बात चाहे जो भी हो, लेकिन दुख ना हो तो सुख कैसे महसूस होगा? अर्थात जिंदगी में दोनों का अस्तित्व है, परंतु प्रेम में निरंतरता बनी रहे और विश्वास का अखंड दीप जलता रहे। दोनों ओर से दिया बाती सा प्रेम भावनाओं के घी और एहसास की ज्वाला से जगमगाता रहे। फिर एक रोज इश्क की अदालत लग गई। फिर एक रोज इश्क की अदालत लग गई। लड़के के मन में अदालती फरमान जारी हुआ कि आज तनिक देख लो, लड़की हर रोज कम से कम एक बार बात करती है कि नहीं, उसे याद रहेगा कि नहीं, आज वो बात करेगी या नहीं। उसने ऐसा सोच तो लिया,
और सुबह से सवाल का जवाब पाने के लिए बात न करने के नियम का पालन करने लगा। इस बीच जितनी बार सांस चली उतनी बार उसने लड़की को याद किया। मन ही मन हृदय के धरातल में प्रेम विचरण करता रहा। शाम का धुंधलाका छाने लगा और रात की दस्तक शुरू हो चुकी थी। लड़का फिर भी इंतजार कर रहा था। जैसे आधी रात को तालाब के दो किनारों पर शापित दो पक्षी बैठे रहते हैं, वैसे ही मन लड़का याद कर रहा था और पुकार रहा था। इधर आधी रात को करीब घंटे 1.5 घंटे ही शेष रह गए थे कि लड़की ने मैसेज कर दिया, नीला आसमान सो गया। आधी रात को करीब घंटे 1.5 घंटे ही शेष रह गए थे कि लड़की ने मैसेज कर दिया, नीला आसमान सो गया। हाँ, रेखा अमिताभ पर फिल्माया गया दिलकश गाना। रेखा और अमिताभ के प्रेम चर्चे भी खूब हैं। इस जहां से छुपा हुआ प्रेम, लेकिन अगर हकीकत है तो अंतर्मन में जिया जा रहा आत्मीय प्रेम है वो। इस तरह लड़के ने महसूस किया कि लड़की ने वादा पूरा कर दिया। हर रोज कम से कम एक बार बात करने का वादा। वो सुनने लगा, नीला आसमान सो गया, तुम्हारा सखा। जिस तरह से सौरभ जी की वो पहली वाली रचना बेहतरीन थी, अपनी कल्पना लोक की प्रेमिका के नाम जो खत उन्होंने लिखा था, उसी तरह से ये रचना भी बेहतरीन है, नीला आसमान सो गया। बस हम सबको अपने उस नीले आसमान के सो जाने का एहसास होना चाहिए, उस भावना को आत्मसात करना चाहिए, उस अंतर्मन के प्रेम को महसूस करना चाहिए। शायद तुम्हारे सखा के रूप में सौरभ जी अपने व्यूवर्स को यही कहना चाह रहे हैं कि नीला आकाश सो गया। इसी खूबसूरत रचना के साथ मैं यही समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द मुलाकात करती हूँ सौरभ जी की एक और नई रचना के साथ, आप लोगों के साथ उनके दिल के, उनके भाव के, उनके अंतर्मन के प्यार को अपनी आवाज़ में फिर से साझा करूँगी। चलिए, मेरा भी नीला आसमान सो गया है।